नमस्कार दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ कि मान लो कि विंडो 10 है या अगर आपकी विंडो 7 है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने स्टार्ट पर जाना है। ये स्टार्ट है नीचे, इस पर आपने टिक किया। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग। जैसे ये सेटिंग आएगा यहाँ पर सभी ने ध्यान से देखना है। सेटिंग ये रहा सेटिंग। या अगर सेटिंग नहीं आ रहा है तो नीचे आप यहाँ कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हो। अपने कंट्रोल पैनल पर चले जाना। तो मैं कंट्रोल पैनल भी सर्च करके बता देता हूँ। जैसे मैंने कंट लिखा तो कंट्रोल पैनल आ गया। आपने क्या करना है, इस पर चले जाना है। उसके बाद आप देखोगे कि ऐसे आएगा। या तो आप ऐसे आ रहा है तो आप ऊपर से कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल आइकन। जैसे स्मॉल पर टिक कर दिया, ये सबसे इजी है, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर वैसे है तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो आपने स्मॉल कर देना है साइड से। ये साइड में होता है, यहाँ पर स्मॉल करना है। ये जैसे ये आपने स्मॉल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, डिवाइस एंड प्रिंटर। तो डिवाइस एंड प्रिंटर पर हम चले जाते हैं। ये है, क्योंकि हमारे प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखो कि अब ये प्रिंटर जो पहले कैसा आ रहा था, मान लो कि जब आपके प्रिंटर की जो केबल है वो काम सही से नहीं कर रही है तो ये प्रिंटर जो होगा ऑफलाइन दिखाएगा। मान लो मैंने इसकी प्रिंटर की केबल निकाल दी है। दोस्तों ये आपको लोगों के लिए बता रहा हूँ। प्रिंटर की केबल यूएसबी केबल है, अगर एलपीटी पोर्ट है तो भी है। तो ऐसे ये हाइड होकर दिखाएगा, डार्क सा थोड़ा सा इसका रंग अलग सा हो जाता है। और अगर आपको जब ये यहाँ से आप प्रिंट दोगे तो कमांड नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जैसे सी प्रिंटिंग, इस पर टिक किया मैंने। ये देखो अब यहाँ पर ऑप्शन होता है, सभी ने ध्यान से। एक तो जो भी प्रिंटर है आपका जिससे आप प्रिंटर निकालते हैं वो सेट एज डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, सभी ने यहाँ से टिक करना है। उसके बाद नीचे ये ध्यान रखना है, ये भी चेक करना है कि यूज़ प्रिंटर ऑफलाइन तो नहीं है। अगर ऑफलाइन होगा तो भी प्रिंटर आपका प्रिंट नहीं करेगा। ये देखो अब मैं इसकी केबल वगैरह सेट करता हूँ। अब मैंने इसकी प्रिंटर की केबल लगा दी। फिर से आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे। अगर आपने एक बार कंट्रोल पैनल ढूंढ लिया तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ये देखो, इस पर टिक किया। उसके बाद हम चलेंगे डिवाइस एंड प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर में बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है। अगर आप खुद ठीक करना चाहते हो तो इससे यहाँ से कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग होती है। अब ये देखो, ये जो पहले जो था टिक भी नहीं आ रहा था, टिक भी बिल्कुल, और ये हाइट सा हो रहा था। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया, सब एक जैसे हो गए। तो इसका अर्थ है कि प्रिंटर आपका काम कर रहा है। और इस पर जब डबल क्लिक करोगे आप, सी प्रिंटिंग पर टिक करोगे, सी बट प्रिंटिंग, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रिंटर ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। ये ऑफलाइन, अगर यहाँ पर टिक लगी हुई है तो प्रिंटर आपका नहीं आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और प्रिंटर, जिस प्रिंटर को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा प्रिंटर दिखाता हूँ, साथ में एक प्रिंटर और है। साथ में आप देख सकते हैं एप्सन L3560 है। इस प्रिंटर के ऊपर चेक करूँगा। ये देखो, अब ये प्रिंटर जो है कभी कभार करते हैं कलर है। और इसके साथ ही देखो यूज़ ऑफलाइन। अब मान लो कि मैं इससे प्रिंट करूँगा तो प्रिंट नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक तो मुझे जब प्रिंट देना है तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आपने इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है। जब भी प्रिंट दोगे तो डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि आपने ये जो प्रिंट है ऑफलाइन, इसको हटाना है तभी प्रिंट आ पाएगा। अगर ये नहीं हटेगा तो ये प्रिंटर आपका प्रिंट कमांड नहीं देगा, प्रिंट नहीं निकालेगा। इसको हम हटाएँगे। ये देखिए, और प्रिंटर की केबल चेक करनी है ध्यान से। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि प्रिंटर की जो प्रॉब्लम होती है कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।